ना तेरा प्रभाव है और ना ही और कोई मन का भाव है। तो भाव अभाव और प्रभाव में ही तो कार्य होते हैं। वहां से चलकर के सीधे भगवान विदुर जी के घर गए। वहां विदुरानी जिनका नाम है सुलभा जाकर के कुंडी खटखटाई। स्नान करके आई थी सुलभा। आते ही दरवाजा खोला, बाल भी गीले हैं और भगवान को द्वार पर देखा तो ऐसी भाव विभोर हुई, ऐसी भाव विभोर हुई कि प्रभु आज आप मेरे घर पधारे हैं, मेरे अहोभाग्य। और ऐसे ठाकुर जी को लेकर के अपनी कुटिया में आती है। भाव में ऐसी डूब गई कि भगवान को बैठने के लिए चौकी ला करके दी तो ऐसी भावनाओं में बही कि चौकी को उल्टा ही रख दिया कि भगवान विराजिए। उल्टी चौकी पर भगवान बैठ गए। अब कहा प्रभु आप बताओ मैं क्या सेवा करूं। भगवान ने कहा सेवा सब बाद में, पहले कुछ मेवा लाओ, भूख लगी है बड़ी जोर से। भगवान के मुख से सुना भूख लगी, भाग करके रसोई में गई, देखा बर्तन में कुछ नहीं है। आकर के प्रभु को प्रणाम करते हुए आंसू बहाती है कि देव आज तो रसोई में कुछ नहीं, आप थोड़ी देर रुके, मैं आपके लिए अभी अच्छा भोजन बना देती हूँ। भगवान ने कहा इतनी देर नहीं, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। तो विदुरानी ने कहा प्रभु फिर कुछ केले हैं, अभी आप यही भोग लगाइए। भगवान ने कहा जो है ला, जल्दी खिला। और विदुरानी 2-4 केले लेकर के आई, भगवान को दिए। भगवान जैसे खाने को हुए तो कहा प्रभु मेरी एक इच्छा है, आज आप मेरे घर पधारे हैं, मैं अपने हाथों से आपको भोग लगाऊं। भगवान ने कहा ये तो और अच्छी बात है, मैं तो भूख से वैसे ही व्याकुल हूं, हाथ भी नहीं उठता, तो ही खिला दे। विदुरानी ने केला लिया, उसको छिला तो केला तो डाल दिया नीचे और छिलका धर दिया भगवान के मुंह में और भगवान चबा रहे हैं उसको बड़े भाव से। इसी दृश्य को आकर के विदुर जी ने देखा और देखा तो क्या देखा कि उल्टी चौकी पर प्रभु बैठे हैं। विदुरानी केले जमीन पर डाल करके छिलके भगवान के मुंह में धर रही है। अरे बावरी ये क्या किया तेने, प्रभु हमारे घर पधारे हो भाग्य और तू उनको छिलके खिला रही है। जैसे ही विदुर जी ने टोका, विदुरानी को ध्यान आया कि लो मैं तो भाव में बावरी हो गई भगवान पर, आपको तो पता होना चाहिए कि क्या खा रहे हो, भूख तो आप ही को लगी थी। भगवान कहते मुझे भी भावना की ही भूख लगती है, जैसे भाव से तुमने खिलाया उसी भाव से मैंने भी खा लिया। ऐसे भगवान भाव के भूखे होते हैं। हम सबने सुना है वो सबरी के बेर खाते हैं भाव से, वो विदुरानी के केलों के छिलकों का भोग लगाते हैं भाव से, वो कर्मा का खिचड़ा भी खाते हैं तो भाव से कि थाली भर कर लाई रे खिचड़ो ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम गणी जी मावे बेटी जाट की, जीमो मारा श्याम गणी जी मावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खिचड़ो, थाली भर के लाई रे खिचड़ो ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम गणी जी मावे बेटी जाट की, जीमो मारा श्याम गणी जी मावे बेटी जाट की।
जद आवेला, उनके भरोसे रहो सांवरा वो ही रह जावेला। अरे उनका भरोसे जो सांवरा वो ही रह जावेला। अरे आज जिमाओ थाने खींचड़ो, आज जिमाओ थाने खींचड़ो, आज जिमाओ थाने खींचड़ो, काल रावड़ी छाछ की जे मो मारा श्याम धनी जे मावे बेटी जाट की। अरे जी मो मारा श्याम धनी जे मावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर के बाट के जे मो मारा श्याम धनी जे मावे बेटी जाट की। अरे जी मो मारा श्याम धनी जे मावे बेटी जाट की। बोले बड़े दौर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। मंदिर में जुड़ती बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर में जुड़ती बार बार पट खोल दे। भैया कोनी जी में सांवरा करडी करडी बोलती। अरे कन्या कोने जी में सांवरा करडे करडे बोल दे। अरे तुझी में जद में बीजी मो, तुझी में जद में बीजी मो, अरे तुझी में जद में बीजी मो, ना मानो कोई लाट के जे मो मारा श्याम धनी जे मावे बेटी जाट के। अरे जी मो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट के। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर के बाट के जे मो मारा श्याम धनी जे मावे बेटी जाट की। अरे जी मो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। अरे भक्ति हो तो कर्मा जैसे सांवरियो कर आवेला, भक्ति हो तो कर्मा जैसे सांवरियो कर आवेला। भक्ति भाव से पूर्ण होकर हर्ष हर्ष गुण गावेला। अरे भक्ति भाव से पूर्ण होकर हर्ष हर्ष गुण गावेला। ए साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो, मूर्ख बोले काट के जे मो मारा श्याम धनी जे मावे बेटी जाट की। अरे जी मो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। थाले भर के लाई रे खींचड़ो, थाले भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर के बाट के हे मो मारा श्याम धनी जे मावे बेटी जाट की। अरे जी मो मारा श्याम धनी जे मावे बेटी जाट की, जे मो मारा श्याम धनी जे मावे बेटी जाट की। अरे जी मो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। दिया जाता है, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि भक्त के भाव देखते हैं भगवान। आप हम सब लोग जो यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, सबके घर में ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल, और हम सब उनकी सेवा भी करते हैं। कैसे करते हैं बताऊं?
सुबह उठ करके स्नान संध्या इत्यादि करके भगवान को भी स्नान करवाते हैं, फिर उनको दूध का माखन का जैसे मन के भाव होते भोग भी लगाते हैं और फिर पर्दा लगा देते हैं। फिर दिन भर घर के काम में लगे रहते हैं। ठाकुर जी पर्दे के अंदर बैठे। तो ऐसे घर में ठाकुर जी नहीं रहते। ठाकुर जी से तो प्रेम करना पड़ता है। आप परिवार में 4 लोग 5 लोग जो साथ में रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं ना, चलते फिरते बोलते रहते हैं आपस में, कोई काम साथ में मिलकर के करते हैं। ऐसे ही घर में जो ठाकुर जी है ना, तो वो बाल रूप में है। बार बार उनसे बातें करें। जब भी उधर से निकले, ठाकुर जी मन लग रहा है आपका घर में, क्या खाने की इच्छा है, आप बातें करें वैसे। अगर हम मानते हैं कि ठाकुर जी हमारे घर में हैं, तो फिर हम उनको परिवार का सदस्य मान करके उनको लाड लडाएं। जरूरी नहीं कि वो सिंहासन पर ही बैठे रहे। मैं तो मेरे बालाजी महाराज को जेब में लेके घूमता हूँ, जहां भी जाता हूँ। जहां मैं बैठता हूँ वही बिठा देता हूँ, जो मैं खाता हूँ वही खिला देता हूँ। ऐसे ही ठाकुर जी को लेके घूमे। लड्डू गोपाल की सेवा संतों ने इसीलिए बताई है क्योंकि बाल रूप है, कोई दोष नहीं, जैसे चाहो वैसे रखो। लेके घूमो भगवान को अपने साथ में जहां जाओ। और इससे एक सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि आपको ये भी ध्यान में रहेगा कि भगवान मेरे साथ है। और जब तक व्यक्ति को ये ध्यान रहता है कि भगवान मेरे साथ है, तब तक उससे कोई अपराध नहीं होता। अपराध तो हम तभी करते हैं जब भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए ठाकुर जी को प्रतिक्षण याद रखेंगे, ठाकुर जी को प्रतिक्षण साथ रखेंगे, तो उनके साथ से हम सुधर जाएंगे कि जैसी संगत वैसी रंगत और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसलिए भगवान को उस भाव से अपने साथ रखना चाहिए। और कभी गलती से घर रह जाए तो फोन करके पूछना चाहिए। जैसे बालकों के बारे में बाहर जाकर पूछते हैं कैसा है वो, क्या कर रहा है, ऐसे कभी ठाकुर जी के बारे में पूछा है कि ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, अभी किसके साथ हैं, आज उनको पोढ़ाया कि नहीं पोढ़ाया, माखन मिश्री खिलाया कि नहीं खिलाया। कोई चिंता नहीं, हम गए, ठाकुर जी घर वाले संभालेंगे। तो जैसे अपनी कोई कीमती वस्तु, जैसे हमारा कोई घनिष्ठ प्रेमी परिवार का सदस्य हमारे साथ हमारे मन से सदैव जुड़ा रहता है, ऐसे ही ठाकुर जी को भाव से अपने हृदय में स्थान दे करके रखें, तो आपका हमारा कथा करना सुनना सार्थक हो जाएगा। हम तो मंदिर में भी जाते हैं भगवान के दर्शन करने, तो इतना सज धज करके जाते हैं। माता बहनों को तो कभी कह दो कि चलो मंदिर चलना है, तो 1.5-2 घंटे तो उनको तैयार होने में लगते हैं। तब जाकर के वो मंदिर पहुंचते हैं और मंदिर में जाकर क्या करते हैं, जोर से बजाया घंटा और भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए, आंखें बंद। अब बताओ, आप दर्शन करने आए कि देने आए? कि ठाकुर जी मैं सज धज करके आया हूं, देखो आप मेरे दर्शन कर लो, क्योंकि मैंने तो आंखें बंद कर रखी। मंदिर में जाकर कभी भगवान के सामने आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। दर्शन करने का मतलब होता है देखना। तो देखें ना भगवान को, हम क्या देखें? ये देखें कि आज पुजारी जी ने भगवान का कैसा श्रृंगार किया है, उनके पैरों में कैसे आभूषण पहनाए हैं, हाथों में कैसे कंगन पहनाए हैं, किस रंग का बागा प्रभु को धारण करवाया है, कैसा मुकुट है भगवान के मस्तक पर, चांदी का, सोने का, मणियों का, मोर पंखी का कैन कौन सा है, नख सिख भगवान के पैर के नाखून से लगाकर के मस्तक तक जो प्रभु का श्रृंगार है, उस श्रृंगार को निहारना ही तो दर्शन करना है। तभी तो हम कहेंगे जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।
भगवान के जिस स्वरूप को हम निरंतर निहारते हैं, धीरे धीरे हम भी भाव से वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए भगवान का दर्शन करने मंदिर में जाएं तो भगवान को भाव से निहारें। और फिर आपने देखा होगा मंदिर के बाहर निकलकर लोग सीढ़ियों पर बैठते हैं। किसी ने पूछा कि भाई यहाँ क्यों बैठते हैं? इधर उधर की बातें करने के लिए। तुम्हारे पड़ोस में आज क्या हुआ, तुम्हारी पड़ोसन ने आज क्या किया, मेरे मोहल्ले में तो ऐसा हो गया। ये सब बातें करने के लिए मंदिर नहीं है। मंदिर में जाएं तो संत और ग्रंथ कहते हैं कि जाकर के आंखें खोलकर भगवान का दर्शन करें, भाव से भगवान को निहारें और मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठ कर के आंखें बंद करें। वहां बैठ कर के आंखें बंद इसलिए करनी चाहिए कि अभी अंदर जाकर के भगवान के गर्भगृह में जो छवि का दर्शन करके मैं आया हूं, क्या मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर जब मैं आंखें बंद करता हूं तो मेरी आंखों में वो भगवान की छवि आ जाती है क्या? आपसे यहां बैठे बैठे कहें कि आंखें बंद करके अपने पिता का, अपनी माता का ध्यान करो, तो आंखें बंद करते ही उनकी छवि आंखों में आती है कि नहीं आती है? ऐसे ही दर्शन करने के बाद मंदिर की सीढ़ियों पर जब आंखें बंद करें तो भगवान की वो छवि जो अंदर देख करके आए हैं, वो छवि के ध्यान में आ जानी चाहिए, तब जाकर के दर्शन करना सार्थक होगा। दिन में कोई पूछ ले आपसे कि आज ठाकुर जी के मंदिर में गए थे कि हाँ गए थे, बताओ कौन से रंग का बागा पहन रखा है, ये तो याद नहीं, तो क्या करने गए थे? वो छवि ध्यान में कब आएगी? जब हमने उस भाव से उसको निहारा होगा। ऐसे ही भगवान जो ठाकुर जी हमारे घर में हैं, उनसे बार बार बातें करें। और इस प्रकार से जब ठाकुर जी से बातें करते हैं तो भगवान से संबंध बन जाता है। भगवान कहते हैं तुम चाहो तो मुझे अपना पुत्र बना लो और तुम चाहो तो मेरे बाप बन जाओ। तुम जो चाहो रिश्ता मुझसे बना लो, मैं हर रिश्ता निभाने को तैयार हूं, पर एक बार तुम रिश्ता बनाओ तो सही उस भाव से। तो अब जब कभी मंदिर में जाएं तो ठाकुर जी को भाव से देखें, उनके स्वरूप को देखें और मंदिर में नाचें गाएं, भगवान को रिझाएं कि सांवरिया थाने गुण तो सजायो जे, सांवरिया थाने गुण तो सजायो जे, कानूड़ा थाने गुण तो सजायो जे, कानूड़ा थाने गुण तो सजायो जे, मारो मनड़ो हर लीनो थारी सूरत मतवाली, उमर मनड़ो हर लीलो थारी सूरत मतवाली। ये हो श्याम श्याम मेरे श्याम घन श्याम, श्याम 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 मेरे श्याम घन श्याम, ओ श्याम 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 मेरे श्याम घन श्याम, ओ श्याम 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 मेरे श्याम घन श्याम। ओ तारा हाथ में बंसी मोर मुकुट सोहे, 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 गलवे जंती माला छवि न्यारी गिरधारी, गलवे जंती माला छवि न्यारी गिरधारी, कानूड़ा
कोण तो सजायो जे कानूना थाने गुण तो सजायो जे मारो मनड़ो हर लीनो थारी सूरत मतवाली मारो मनड़ो हर लीलो थारी सूरत मतवाली बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो श्री भागवत भगवान की जय हो हर पग में पायल कमर कंदोरो है धर पग में पायल कमर कंदोरो धर पग में पायल कमर कंदोरो हरी दाढ़ी को हीरो मन मोहरियो बारी धारी डाली को हीरो अनमोहर हो प्यारो सांवरिया थाने गुण तो सजायो जी सावरिया थाने गुण तो सजायो रे मारो मनड़ो हर लीनो थारी सूरत मतवाली हमर मनड़ो हर लीडो थारी सूरत मतवाली बोले मीरा के श्याम की जय हो जय हो जय हो बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो जय हो जय हो ऐसे प्रभु के दर्शन करने चाहिए ऐसे भाव से प्रभु को निहारना चाहिए प्रभु की कथाएं हमारे जीवन की व्यथाएं मिटाने वाली है प्रभु से प्रेम करना सीख जाएं इसलिए हम कथा श्रवण करते हैं भागवत जी में आगे विदुर जी और उद्धव जी का संवाद आता है इन दोनों में एक अंतर है कि एक है ज्ञानी और भक्त दूसरा उद्धव बड़े ज्ञानी हैं और विदुर जी भक्त हैं ज्ञानी और भक्त में क्या अंतर होता है भगवान से पूछा किसी ने कि भगवान आप ही बताओ ज्ञानी और भक्त में क्या अंतर होता है तो भगवान कहते हैं कि मेरी दृष्टि में तो दोनों ही समान हैं ज्ञान ही भक्त ही नहीं कछु भेदा मैं ज्ञानी और भक्त में कोई भेद नहीं करता ये दोनों ही मेरे पुत्र के समान हैं तो भगवान से कहा कि दोनों आपके पुत्र हैं पर पुत्र में भी तो एक छोटा और बड़ा होता है तो ये अंतर तो होगा तो यही बता दो कि कौन बड़ा पुत्र है और कौन छोटा पुत्र है भगवान ने कहा ये तो दोनों साथ ही जन्मे हैं इनमें तो कोई छोटा बड़ा भी नहीं तो भक्त ने कहा कि साथ में जन्मते हैं तब भी 1 सेकंड का अंतर तो होता है तब भगवान कहते हैं कि मोरे प्रोढ़ तनय सम ज्ञानी मोरे प्रोढ़ तनय सम ज्ञानी बालक सुत समदास अमानी
प्रभु कहते हैं कि मेरे बालकों में कोई भेद में नहीं करता। पर जब अंतर बताने को कहा तो प्रभु कहते हैं कि मोरे प्रोड तनय सम ज्ञानी। ज्ञानी मेरा बड़ा पुत्र है और भक्त मेरा छोटा पुत्र है। अब आप बताओ कि बड़ा पुत्र बनने में लाभ है कि छोटा पुत्र बनने में लाभ है? दोनों मां के लिए समान होते हैं। भगवान के लिए वैसे ही भक्त समान होते हैं। पर प्रभु कहते हैं कि छोटे बालक की चिंता मैं स्वयं करता हूं। ज्ञानी स्वतंत्र है और भक्त आश्रित है। भक्त प्रभु का छोटा बालक है और भक्त बनने में ही आनंद है। ज्ञानी बनने में कोई आनंद नहीं है। जब तक बालक छोटा होता है मां उसकी कितनी चिंता करती है। घर का सब काम करते हुए एक दृष्टि अपने बालक पर बना करके रखती है कि कहीं सीढ़ियों से गिर ना जाए, घर से बाहर निकलकर कहीं कोई चोट ना लग जाए, आग के पास चला गया तो हाथ ना जल जाए। घर का सब काम करते करते मां एक दृष्टि सदैव अपने उस बालक पर रखती है जो अबोध है। ऐसे ही भगवान अपने भक्त पर निरंतर दृष्टि रखते हैं। और जो बड़ा बालक होता है मां निश्चिंत हो जाती है कि अब ये समझदार हो गया, ये अपने हिसाब से कर लेगा। ऐसे ही जो ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले हैं वे भगवान के बड़े बालक हैं। भगवान उनकी ओर से निश्चिंत है कि ये अपने हिसाब से पहुंच जाएंगे। लेकिन जो भक्त हैं विदुर जैसे, सबरी जैसे, ये प्रभु के छोटे बालक हैं। इन पर परमात्मा सदैव अपनी दृष्टि रखते हैं और परमात्मा की दृष्टि में हम रहें, परमात्मा की सुरक्षा में हम रहें, इसी में हमारा लाभ है। मेले की भीड़ में कहीं जा रहे हो और बालक ने अपने पिता का हाथ पकड़ रखा हो तो वो बालक मेले में खो सकता है। मेले की भीड़ में अगर किसी छोटे बालक ने अपने पिता का हाथ पकड़ रखा है तो वो बालक मेले में खो सकता है। पर पिता ने यदि बालक का हाथ पकड़ रखा है तो फिर वो मेले में कभी नहीं खो सकता, क्योंकि बालक जब चाहे हाथ छोड़ दे, कहीं खो जाए। लेकिन भगवान अगर हमारा हाथ एक बार पकड़ ले तो फिर वो छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि प्रभु कहते हैं मैं तो पकड़ना ही जानता हूं, छोड़ना नहीं जानता। इसलिए भगवान से कहें कि प्रभु आप हमारा हाथ पकड़ लो, हम आपके छोटे बालक हैं। इसी को शरणागति कहा गया है। और छोटे बालक जो प्रभु के भक्त हैं वो हर प्रकार से निश्चिंत हैं। घुटनों के बल चलने वाला नन्हा सा बालक यदि मां की दृष्टि से कभी चूक जाए और घर के बाहर निकलते ही गंदी नाली में गिर जाए और जैसे ही नाली में गिरे फिर रोए और मां अंदर खाना बना रही है, उसे ध्यान में आए कि बालक जाकर के नाली में गिरा है, तो क्या करती है मां? दौड़ करके आती है, सब काम छोड़ करके, और आते ही उस बालक को उठा करके अपने हृदय से लगाती है, पुचकारती है। यह विचार नहीं करती कि मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी, कि बेटा पहले तू स्नान कर ले फिर तुझे बाहर निकालूंगी या अपनी गोदी में लूंगी। जैसी हालत में है वो बालक वैसी ही हालत में उठा करके हृदय से लगाती है। ऐसे ही भगवान के जो भक्त भगवान के आश्रित हैं, चाहे लाख बुराइयां हो उनमें भगवान उनको अपने हृदय से लगाते हैं। जैसे वो मां अपने बालक की गंदगी को साफ करती है, ऐसे ही भक्त को सुधारने का काम भी भगवान करते हैं। बोले भगवान की जय। हमको तो केवल भगवान के बालक बनना है, ज्ञानी बनने का कोई लाभ नहीं है, भक्त बनने का ही लाभ है।
क्योंकि भक्तों से भगवान बड़ा प्रेम करते हैं। प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, जो कुछ जानते हैं बस आप जानते हैं। मैं तो आपके भरोसे संसार में जी रहा हूं। सोते जागते उठते बैठते हर स्थिति में भगवान का स्मरण करते रहें और ये विचार करें कि मैं उनकी शरण में हूं। इस प्रकार प्रभु के भक्त बनकर के उनका गुणगान करना चाहिए कि हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हर रूप में हरि देखो मुझे ऐसी निगाह देना, हर रूप में हरि देखो मुझे ऐसी निगाह देना, तेरा ही गुण गाऊं मुझे ऐसी जुबां देना, तेरा है गुण गाओ मुझे ऐसी जुबां देना, हरे राम 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 हरे हरे, ओ हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम प्रभु के नाम पर जिसने बजाई ताली उसका मन खुशियों से हो गया खाली है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे कृष्ण 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 हर रूप में हरि देखूं, मुझे ऐसी निगाह देना, तेरा ही गुण गाऊं, मुझे ऐसी जुबान देना। संसार में सर्वत्र जहां रहे परमात्मा के दर्शन करते रहे और ये भाव रखे मन में कि प्रभु मेरे साथ हैं। वाणी से जो भी कहे इस बात का ध्यान रहे कि प्रभु मेरे साथ हैं। और जो व्यक्ति निरंतर इस बात को ध्यान में रखता है कि ठाकुर जी मेरे साथ हैं, वो सब अपराधों से बच जाता है। हम इसीलिए अपराध करते हैं कि हम भगवान को भूल जाते हैं। दो व्यक्ति परमात्मा को निरंतर याद रखते हैं। एक तो वह जिसको ये पता है कि अभी मैं मरने वाला हूं, और जब जीवन में भय आता है तब परमात्मा ही तो याद आते हैं। जनक जी की सभा में एक बार एक व्यक्ति चला गया कि मैंने सुना है कि आप बड़े ज्ञानी हैं, राज ऋषि कहते हैं जनक जी को, तो मैं भी आपसे थोड़ा ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, तत्व को जानना चाहता हूं। जनक जी ने कहा कि तत्व को जान लेंगे, आज आप विश्राम करो, शाम हो गई है, आप हमारे अतिथि हैं, आज रात्रि विश्राम करो, कल प्रातः काल हम तत्व की चर्चा करेंगे। अब रात्रि में विश्राम के लिए जनक जी ने उस व्यक्ति को अपने अतिथि कक्ष में भेजा। सैनिक गए साथ में, जैसे ही व्यक्ति अंदर गया बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, कुंडी लगा दी। व्यक्ति ने विचार किया कि हाँ ऐसा ही आतिथ्य होता होगा कि अतिथि को अकेले कमरे में बंद करते होंगे। चलो कोई बात नहीं, देखा उस कमरे में सारी व्यवस्थाएं थी, खाने पीने की, विश्राम की, अच्छे अच्छे मोदक रखे थे, पुस्तकें भी थी धर्म की अध्ययन करने के लिए। आखिर जनक जी का दरबार है तो आराम से रहा, भोजन भी किया, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ता रहा और फिर आई नींद। तो बढ़िया मखमल के बिस्तर थे, जैसे ही सोया तो छत पर देखा, अब तक नहीं देखा,